Hello children, today in the civics class we are going to discuss about the Indian criminal justice system, and we have discussed about defense lawyer and the role of defense lawyer. Now I am going to discuss about the judges, the role of judges in dispensing justice. Justice दिलाने में जजेस के क्या रोल रहे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जजेस जो है दे प्ले मोस्ट क्रूशियल रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है जस्टिस दिलाने में वो जजेस का है। वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो ट्रायल चल रहा है वो फेयर और अनबायस्ड हो, वो हर तरीके से अनबायस्ड ट्रायल चले, इसका उत्तरदायित्व जो है वो हमारे जजेस पे है। यानी किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से बिना ग्रसित हुए ट्रायल को चलाया जाए जस्ट मैनर में, यानी सबूतों और गवाहों के बिना पर, ना कि पहले से एक धारणा बना ले किसी व्यक्ति के प्रति और फिर ट्रायल चलाया जाए। ठीक है, तो सारे जो भी एविडेंसेस और जो भी प्रूफ्स जो पुलिस पेश करती है उसको माइन्यूटली जांच करने के बाद, डिफेंस लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जज जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो एक्यूज्ड है इज़ ए गिल्टी और नॉट गिल्टी, वो जो है उसको सज़ा दी जाए या ना दी जाए, गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, यानी जो क्राइम घटे, जो जुर्म हुआ है वो कितना जघन्य अपराध है या किस तरह का अपराध है, इसके आधार पे जज जो है अपना जजमेंट सुनाता है। तो ये जजमेंट या तो फाइन रूप में हो सकता है, यानी मॉनिटरी फाइन देके, पैसा देकर आप अपना जो है जो सज़ा आपको दी गई उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर सज़ा के साथ साथ आपको जेल के साथ साथ आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो जजेस का ये काम है कि वो सारे गवाह, सारे सबूत सबको और आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद ये डिसाइड करे कि जो भी क्रिमिनल है वो गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। इसके बाद आता है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या है? तो हमारे देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज है, और हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी क्रीड का हो, कोई जेंडर हो या रिलीजन हो, हर कोई कानून के सामने एक समान है, एक समानता का अधिकार उसको कानून के सामने है। इसलिए हर किसी को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल यानी उसको उसकी सुनवाई जो हो वो फेयर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, और फेयर ट्रायल का उसका मौका मिले। आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के तहत हर किसी को जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ लाइफ। तो कभी कभी ये भी सोचा जा सकता है कि ये राइट टू लाइफ है तो फिर क्यों सज़ा होती है, क्योंकि हर किसी का ये अधिकार है कि वो जिए, तो ये सज़ा क्यों होती है? तो कोई भी व्यक्ति का जो है उसका लाइफ या फ्रीडम तभी छीना जाता है जब वो कोई जुर्म करता है। तो एक लीगल प्रोसेस के तहत उससे ये फ्रीडम छीना जाता है। अगर वो कोई जुर्म कर रहा है, अगर वो दोषी है, तो लीगल प्रोसेस, जैसे हमने कहा कि देखा कि FIR से लेते हुए चार्जशीट दाखिल करना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, कोर्ट्स, हर कोई किसी का एक अहम रोल है, और एक लीगल प्रोसेस से होते हुए उसको बैलेंस्ड और फेयर एक लीगल प्रोसेस है, और जिसके तहत अगर वो एक्यूज्ड है, गिल्टी है, तो उसका जो राइट टू लाइफ है, फ्रीडम है, वो उसको छीना जा सकता है। तो इसीलिए फेयर ट्रायल जो है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यानी हर बिना किसी डिफरेंस के, बिना किसी भेदभाव के हर किसी को एक समान अधिकार है कि उनको फेयर ट्रायल का मौका मिले, या वो फेयरली उनके ऊपर केस चलाया जाए ना। एसेंशियल ऑफ फेयर ट्रायल, एसेंशियल्स ऑफ फेयर ट्रायल का मतलब कि क्यों ज़रूरी है। तो कुछ कंडीशंस नेसेसरी है फेयर ट्रायल के लिए। सबसे पहला है कि फेयर ट्रायल पे जो एक्यूज्ड है या जो कंप्लेनेंट है, एक्यूज्ड को FIR की कॉपी दी जाएगी, साथ साथ उसको चार्जशीट की कॉपी भी, और एविडेंसेस के जो भी गवाह हैं उनकी कॉपी दी जाएगी। दूसरा है
फैमिली और फ्रेंड जो हैं वो ट्रायल के वक्त मौजूद रहेंगे कोर्ट में। ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा और ट्रायल के वक्त इन सुनवाई के वक्त फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद रह सकते हैं। ट्रायल जो होगा, सुनवाई जो होगी, उसके लिए उसमें एक्यूज्ड प्रेजेंट होगा, यानी जो दोषी है यानी जो सस्पेक्ट है, उसको अरेस्ट किया गया है, उसका वहाँ होना ज़रूरी है। एक्यूज्ड का डिफेंस लॉयर होता है, यानी उसको बचाने के लिए एक लॉयर तैनात की जाएगी और अगर किसी हालत में वो नहीं कर रहा है तो स्टेट उसके लिए लॉयर जो है रखेगी। और इस डिफेंस लॉयर का काम क्या है कि वो जो सबूत है, गवाह है, उनको क्रॉस एग्जामिन करेगी, उससे प्रश्न पूछेगी और वो साबित करने की कोशिश करेगी जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, वो दोषी नहीं है, और जो भी सबूत और गवाह रखे गए हैं उसकी सत्यता क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेगी। जो विटनेस है उसकी सत्यता को प्रूफ करने की कोशिश करेगी और उसका ये कोशिश रहेगा कि वो एक्यूज को नॉट गिल्टी साबित करे, यानी एक्यूज जो है उसको दोषी करार न दिया जाए। लास्ट जो है वो है मैटर जो है वो इम्पार्शियली इसको एडजस्ट किया जाए। जो भी एविडेंसेस है, फैक्ट्स है जो कोर्ट में प्रेजेंट किए गए हैं, उसको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के उस मैटर को देखा जाए। पहले से ये धारणा नहीं बना ली जाए कि जो दोषी है, जो एक्यूज्ड है वो दोषी है, वो सबूतों और गवाहों के आधार पर उसको दोषी माना जाए। अब हम आते हैं हरि सिंह की स्टोरी पे। हरि सिंह ट्रायल में उसका जो केस जाता है तो कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड डिफेंस लॉयर यामिनी जायसवाल जो हरि सिंह की केस लड़ती है। यामिनी जायसवाल हरि सिंह से मिलती है और हरि सिंह कहता है कि वो गिल्टी नहीं है। यामिनी सारे उसके जो सबूत और गवाह हैं उसको स्टडी करती है और जब केस ट्रायल में होता है उसी वक्त ये खबर आता है पुलिस को कि जो नेकलेस चोरी हुआ था वो नेकलेस बरामद हुआ है एक पॉन शॉप से, यानी जहाँ चोरी के सामान बिकता है वहाँ से बरामद हुआ है। तो जो पॉन शॉप वाला है उससे पूछा गया तो उसने बताया कि 2 छोटे लड़के लाकर ये नेकलेस यहाँ बेच गए हैं। और बाद में ये पता चला कि मिस्टर गोयल जो थे, यानी मिस्टर गोयल जिनकी बहन का नेकलेस चोरी हुआ था, मिस्टर गोयल के फ्रेंड के बेटे जो कि गलत संगत में पड़ गए थे, उन्होंने नेकलेस चोरी किया और उसको बेच दिया पॉन शॉप में या फिर जो चोरी के सामान खरीदता है उसके यहाँ। तो ये सुनने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने फैक्ट्स को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी जो पुलिस था उसने फैक्ट्स को एग्जामिन किया और इन बातों को जज के सामने रखा और जज ने निर्दोष करार दिया हरि सिंह को। हरि सिंह छूट गया। तो ये सारा जो हमने पढ़ा ये कैसे हमारे देश में क्राइम होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे होती है। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय।